बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही ज्ञानी महात्मा थे। वो अलग अलग राज्य में जाकर प्रवचन दिया करते थे। एक बार वो महात्मा एक राज्य से प्रवचन देकर दूसरे राज्य की तरफ जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में सोने के सिक्के से भरी एक थैली मिली। उन्होंने उस सोने के सिक्कों से भरी थैली को उठाया और अपने पास रख ली और सोचा कि इस धन का मेरे जीवन में कोई खास मूल्य नहीं है। हाँ, अगर मुझे कोई गरीब व्यक्ति मिल जाए तो मैं उसे दे दूंगा ताकि उसकी गरीबी दूर हो सके। बहुत दिनों तक तलाशने के बाद भी उन महात्मा को कोई ऐसा गरीब व्यक्ति नहीं मिला जो उन सोने के सिक्कों के लायक हो। वो महात्मा सोचने लगे, भगवान ने हर किसी को इतना तो दिया ही है कि वो अपना गुजारा कर सके और मेहनत से कमा कर खा सके। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो उस सोने के सिक्कों से भरी थैली को एक नदी में फेंक देंगे। ऐसा सोचकर वो नदी की तरफ चले गए। वो जैसे ही नदी के किनारे पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक राजा अपनी बड़ी सी सेना के साथ नदी की तरफ ही आ रहा है। वो वहीं रुके और उस राजा के निकलने का इंतजार करने लगे। राजा ने उन महात्मा को देखा तो अपनी सेना को रुकने का आदेश दिया और उनसे बोला, गुरुजी, मैं अपनी सेना लेकर दूसरे राज्य में आक्रमण करने जा रहा हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं विजयी होकर आऊं ताकि मेरा राज्य और बड़ा हो सके और हमें दूसरे राज्य से बहुत सारा धन मिल सके। राजा की बात सुनकर वो महात्मा ने काफी देर तक सोचा और उन्होंने वो सोने के सिक्कों से भरी थैली राजा के हाथ में रख दी। राजा ने महात्मा की तरफ हैरानी से देखा और बोला, गुरुजी, मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ और आप मुझे सोने के सिक्कों से भरी थैली दे रहे हैं। मुझे लड़ाई जीतने के लिए इनकी नहीं, आपकी आशीर्वाद की जरूरत है। ये सोने के सिक्के देने का क्या कारण है? महात्मा बोले, ये सोने के सिक्के मुझे गिरे हुए मिले थे और उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं उन्हें ऐसे व्यक्ति को दूंगा जो बहुत ही गरीब हो, और आज जाकर आप में मुझे वो गरीब व्यक्ति नजर आया है और ये सोने के सिक्के मैंने आपको दे दिए। इस राज्य में आपके जैसा गरीब तो कोई है ही नहीं जो सब कुछ होने के बाद भी किसी दूसरे राज्य में आक्रमण करके वहां की धन संपत्ति को लूटना चाहता है। यही एक कारण है कि मैंने आपको ये सोने के सिक्कों से भरी थैली दे दी। राजा उनकी बात समझ गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उस महात्मा से माफी मांगी और अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश दे दिया। दोस्तों, हमारे पास अपनी जरूरत लायक जितना भी है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। ज़्यादा कमाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को ऐसे ना बनाइए जिससे आप अपने ज़िंदगी में संतुष्टि और आनंद भूल जाए। जो आपके पास है उसी में आप खुश रहे। बेशक ज़िंदगी में कमाना ज़रूरी है और ज़्यादा चीज़ों का होना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को कमाने में ही रह जाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं हो पाएंगे। जो चीज़ें आपके पास है उन्हें एंजॉय करें। अपने मन में लालच को किनारे रख दीजिए। ज़िंदगी को जीना शुरू करें। जब ज़्यादा की चाह आपके मन से दूर होने लगेगी, तब आप एक खुश महसूस कर पाएंगे कि आपके पास कितना कुछ है। जय हिंद, जय भारत।